दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। तो प्रिय मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था संधि और संधि के तीन भेद, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि के 5 भाग गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि और दीर्घ संधि, जिसमें से हमने गुण संधि और वृद्धि संधि को कंपैरिजन के साथ किया था ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे मित्रों, आज हम यण संधि और अयादी संधि को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार संधि शब्द को तोड़ा जाता है, किस प्रकार संधि शब्द को मिलाया जाता है। तो चलिए मित्रों, करते हैं अपने यण संधि प्रारंभ। आज का हमारा टॉपिक यण संधि और अयादी संधि। साफ साफ नोट्स बनाना, लिखिए यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। देखिए प्यारे मित्रों, हिंदी के अंदर संधि और संधि में मैथ की तरह फॉर्मूला लागू नहीं होता। जिस प्रकार मैथ में 2 + 3 बराबर कितने होते हैं? 5। अगर इसको उल्टा भी कर दें, 3 + 2 = 5। हिंदी में ऐसा नहीं होता। कैसे नहीं होता? अब देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो चलिए करते हैं यण संधि। तो प्यारे मित्रों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलता है, वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। विकार किसे कहते हैं? परिवर्तन को। किसे कहते हैं? परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। तो गुण संधि और वृद्धि संधि में ये था, परंतु यण संधि और आयादी संधि में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा? यण संधि और आयादी संधि में किसी शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में टकराएंगे। क्या करेंगे? टकराएंगे। मेल नहीं होगा, जबकि क्या करेंगे? टकराएंगे। कैसे टकराएंगे? देखिए, अलग अलग शब्द, जैसे प्लस का आपको पता है संधि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्लस की, धन की। अब इधर क्या आएगा? ई छोटी, ई बड़ी, बाद में ऊ छोटा और ऊ बड़ा, और री। आई बात समझ में? ये अपने दीर्घ संधि में भी था, परंतु क्या था? समान स्वर थे। ई ऊ री, इसके साथ क्या थे? समान स्वर थे। परंतु इधर अब समान स्वर नहीं आएंगे। समान स्वर नहीं आएंगे, इसलिए क्या होगा? भिन्न स्वर। इनके प्लस में क्या आएगा? कोई भी भिन्न स्वर, अर्थात ई के सामने ई नहीं आएगा, ऊ के सामने ऊ नहीं आएगा, री के सामने री नहीं आएगा। आई बात समझ में? अब देखिए सर, कैसे? ई के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाता है, ई के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाता है, ई को छोड़कर, तो ई किस में बदल जाएगा? ई बदल जाएगा अपने ये में। किस में? ये में। और आपको पता है व्यंजन वर्ण बिना स्वर के अधूरे होते हैं। कैसे होते हैं? अधूरे होते हैं, यानी कि नीचे क्या लगा होता है? लंत लगा होता है। ये ई आगे भिन्न स्वर आते ही किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये में। और ये ऊ चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इसके आगे भिन्न स्वर आ जाए, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ ना आकर के ई आ जाए, ए आ जाए, री आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये किस में बदल जाएगा? वह में। वो भी आधे व्यय में। आई बात समझ में? यानी कि व्यंजन में बदलेगा। ये किस में बदल जाएंगे? व्यंजन में बदल जाएंगे। री किस में बदलेगा? री बदलेगा रह में। किस में? रह में। कब? जब आगे भिन्न स्वर हो। जब इनके आगे भिन्न स्वर हो तो ई बदल जाएगा ये में, ऊ बदल जाएगा वह में, और री बदल जाएगा रह में। प्लस में आगे भिन्न स्वर। यहाँ तक आई समझ में?
अब देखिए इसकी छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं एक, उसके बाद हम इसके उदाहरण को समझेंगे। क्योंकि जब संधि तोड़ेंगे और संधि विच्छेद करेंगे या फिर संधि शब्द बनाएंगे, ये बनाना आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अगर ये बनाना आ गया तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई साथी शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु क्या है कि शॉर्ट में पढ़ने की बजाय किसी भी चीज़ को आप एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं तो उसके बाद शॉर्ट आप अपने आप ढूंढ लोगे, अपने आप बना लोगे, किसी के बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए देखिए यण संधि की परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। छोटी सी परिभाषा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी है नहीं। लिखिए, किस आधार पर लिखेंगे परिभाषा? अब हमने ये फॉर्मूला बनाया था ना, ई किस में बदलेगा, ये में, ऊ, व में, री, रे में अगर भिन्न स्वर आए तो बस यही चीज़ तो लिखनी है। चलिए लिखिए, किसी शब्द का अंतिम वर्ण, किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, छोटी ई चाहे बड़ी ई, या फिर छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, या फिर अपना क्या आ जाए, री हो, री हो और द्वितीय शब्द का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भिन्न स्वर हो। क्या हो? भिन्न स्वर हो, अर्थात ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए और री के सामने री नहीं आना चाहिए। प्रथम वर्ण भिन्न स्वर हो, प्रथम वर्ण भिन्न स्वर हो तो विकार कर्मशः क्या हो जाएगा, यह वह और रह हो जाता है, इसे ही यण संधि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? यण संधि, यण संधि कहते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में? अब देखिए, अब एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। अर्थात पहले इसका एक उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण लिखने के बाद में 2-4 शब्द मैं आपको बताऊंगा, आप उसे कमेंट में बताना या रफ कॉपी में करके देखना कि किस प्रकार संधि विच्छेद होता है, किस प्रकार संधि शब्द बनता है। चलिए, अब आपको पता है कि ई के सामने अगर ई आ जाए, यहाँ भिन्न स्वर क्यों लिखाया है मैंने, ई के सामने ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाती है, तो किस में चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में। ऊ के सामने ऊ आ जाए तो दीर्घ संधि में, क्योंकि बड़ा ऊ मिल जाता है, और री के सामने री आ जाए तो दीर्घ संधि में। आई बात समझ में? यहाँ तक आप संधि शब्द को देखेंगे तो अंत में मैं आपको क्या एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, सभी की, दीर्घ गुण वर्धी यण आदि सभी की, तो आप उस पर एक नज़र दौड़ा लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तरीका है शॉर्ट में याद करने का। और ये जो संधियाँ जो अब हम कर रहे हैं, ये क्या है, थोड़ी सी डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई साथी हैं, कई बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो वो संधि में बिल्कुल नए हैं, तो उनके लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि उन्हें अगर ज्ञान नहीं होगा तो आगे किस प्रकार बढ़ेंगे, किस प्रकार संधि शब्द को तोड़ेंगे। तो चलिए एक शब्द ले लेते हैं, अभी, अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत। अब देखिए प्यारे मित्रों, ध्यान रखना, अब एक एक चीज को इसमें ध्यान रखना है ताकि आपके समझ में आ जाए। अब देखिए,
आप कहेंगे सर कि ई तो बदल जाएगा ये में, ऊ बदल जाएगा वे में, और री बदल जाएगा रे में, तो आगे वाला आ का क्या बनेगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसके साथ कोई व्यंजन वर्ण प्लस से पहले है वो उसको पूरा करेगा। जिस प्रकार क है, क के नीचे क्या लगा है? हलंत लगा है, इसके प्लस में ए आएगा तब जाके ये क पूरा बनेगा। इसी प्रकार जैसे च है तो च के नीचे क्या लगा है? हलंत लगा है, अर्थात ये आधा वर्ण है। ये प्लस के बाद जैसे आ गया तो क्या बन जाएगा? बराबर चा बन जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि ये स्वर इस वर्ण को क्या करेगा? पूरा करेगा, इस व्यंजन वर्ण को क्या करेगा? पूरा करेगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार अब हम समझते हैं। चलिए देखिए भैया आगे। अब अभी प्लस आगत है। अब मैंने बताया कि जो ई है, अब आपको पता है कि अंतिम वर्ण क्या है। जब हम बोलते हैं अपने मुख से जो ध्वनि निकलती है उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब अभी लास्ट में क्या आ रहा है? अंत में क्या आ रहा है? ई। तो ई को बाहर निकाल लेंगे। अब ई भी कैसी, छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, तो ई को क्या निकाल लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। प्लस में क्या है? आ। प्लस में क्या है? आ। अब इसको ध्यान से समझना ताकि संधि शब्द बनाएंगे, संधि शब्द तोड़ेंगे, इसमें ये काम आएगा। चलिए अब मैंने बताया कि ई किस में बदल जाएगा? ई बदल जाएगा, ई बदल जाएगा ये में। किस में? ये में, और वो भी आधे, अर्थात व्यंजन में बदलेगा तो ई के क्या बन जाएगा? आधा ये। अब देखिए इधर क्या शब्द रह गया? प्लस में इधर ई तो हमने निकाल लिया। अब इसमें आपको पता है कि स्वर नहीं रहा, इसलिए भय क्या हो गया? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। आई बात समझ में? इधर क्या है? ए। तो इधर तो बच गया ये शब्द। प्लस में ये आ का आ यहाँ उतार लिया, और प्लस में पीछे हमारा शब्द क्या बच गया? गत। क्या बच गया? गत। आ, ई और आ को हमने उतार लिया, ई का बन गया ये, आ का आ गया, और पीछे प्लस में हमारा शब्द बचा गत, वो हमने गत यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये शब्द, अब इसको क्या करेंगे? इसको जोड़ते हैं, क्या बनेगा? ए भय। अब ये अधूरा है। क्या है? अधूरा है, इसलिए ये इसको क्या कर देगा? पूरा कर देगा। क्या कर देगा? पूरा कर देगा। अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? या, और प्लस में हमारा क्या है? प्लस में हमारा क्या है? गत। क्या है? गत। अब ये भय क्या है? आधा है, तो अब शब्द क्या बनेगा? अभ्यागत। अभ्यागत। अब भय आधा है तो आधा ही आएगा, या पूरा है, या आ जाएगा, गत गत आ जाएगा, इधर ए बचा तो ए आ जाएगा। इसी प्रकार देखो अभी प्लस आगत का क्या बना? अभ्यागत। ई किस में बदला? ये में। आई बात समझ में? अब हम यही शब्द ले लेते हैं अभ्यागत, और इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। ये तो क्या किया हमने? संधि शब्द बनाया है। अब हम इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद करके देखते हैं। चलिए यहाँ एक शब्द लिखा मैंने, क्या? अभ्यागत। क्या लिखा? अभ्यागत। आई बात समझ में? देखिए ये संधि थोड़ी सी क्या है? टिपिकल है, परंतु अपने टिपिकल बनाना नहीं है इसको। हिंदी अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगी संधि और संपूर्ण हिंदी। आपको हिंदी बिल्कुल आसान लगेगी, किसी प्रकार का बर्डन नहीं रहेगा। चलिए जैसे ये शब्द क्या है? अभ्यागत। अब आपको पता है कि ये आ गया, ये तो आपको छांटना पड़ेगा। देखो ये ऐसी तो मेरे पास कोई पुड़िया है नहीं जो आपको घोल के पिला दी, या ले संधि तैयार है। कुछ ना कुछ तो खुद को करना पड़ेगा। अब देखिए ये है, ये आपको पता है किससे बनता है? ई से बनता है। किससे बनता है? ई से बनता है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। अब ये है, इस ये को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और बाहर निकालेंगे तो क्या बनाएंगे? आपको पता है कि ये किससे बनता है? ई से बनता है। तो ई या तो क्या आएगी? छोटी या फिर बड़ी। आई बात समझ में? प्लस में ये की मात्रा क्या है? आ की मात्रा है, और पीछे शब्द क्या बच गया हमारा? गत। आई बात समझ में? अब देखिए इधर हमारा क्या बच गया? क्योंकि ई तो हमने निकाल लिया, ये भय क्या है? आधा है। अब हमारा ये बच गया अब प्लस ई प्लस आ प्लस गत। आई बात समझ में? अब ये ई है,
ये ई किसको पूरा करेगा? इससे पहले आपको पता है कि व्यंजन जो वर्ण है वो अधूरा है, इसलिए भय को क्या करेगा? ई पूरा करेगा। अब आपको पता है कि जो अभ्यागत शब्द है इसमें दोनों लिखकर देखते हैं, अभी और अभी। प्लस में क्या बच गया हमारा? आगत। क्या बच गया? आ और गत। आई बात समझ में? इधर भी यही लिख देते हैं एक बार, आगत। आई बात समझ में? अब आपको पता है कि इन दोनों में अभी ई या छोटी आएगी या बड़ी आएगी। अब इन दोनों में देखिए ये शुद्ध है या ये शुद्ध है? ये तो अभी अभी आया है, यानी कि अभी अभी तुरंत, ये काल की बात कर रहा है। परंतु अभ्यागत शब्द लिखेंगे उसमें कौन सा ई लगेगा? छोटे वाला ई लगेगा, इसलिए ये यहाँ पर शब्द सार्थक नहीं लग रहा, ये शब्द हमें सार्थक लग रहा है। तो हमारा संधि विच्छेद ये हो जाएगा अभी प्लस आगत। आई बात समझ में? इस प्रकार तो तोड़ेंगे, इस प्रकार हम जोड़ेंगे। अब आप क्या कीजिए, अब कुछ ई के उदाहरण लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? उदाहरण लिख लीजिए और रफ कॉपी में ऐसे ही करके देखिए कि आपके समझ में आया है या नहीं आया। चलिए कुछ उदाहरण लिख लीजिए। अभी लिखिए उदाहरण। क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखिए, भी उदाहरण लिखिए। लिखिए पहला उदाहरण अभ्युदय। क्या लिखेंगे? अभ्युदय। दूसरा लिखेंगे गत्यानुसार। गत्यानुसार। एक और लिख लीजिए प्रत्यक्ष। अब देखिए, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युदय का अभी क्या हो जाएगा? लिखिए अभी प्लस उदय। क्या हो जाएगा? अभी प्लस उदय। इसका हो जाएगा गति प्लस अनुसार। किसके अनुसार? गति के अनुसार। प्रत्यक्ष का हो जाएगा प्रति प्लस अक्ष। अब इनको आप तोड़ेंगे आराम से, रफ कॉपी में आपके समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक और करवा देता हूँ अभ्युदय का, चलो देख लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। लिखो भाई अभ्युदय, एक शब्द लिख लो अभ्युदय। आपका सारा का सारा फोकस है वो इधर ले आओ भी, क्योंकि जो ये आप ताका जाकी कर रहे हैं ये बाद में कर लेना। अभी क्या करो, पानी पियो, सांस लो और मेरे साथ आ जाओ। चलिए लिखिए अभ्युदय। क्या लिखेंगे? अभ्युदय। अब देखिए, अब ऐसा शब्द आ गया। क्या आ गया? ऐसा शब्द आ गया। अब इसको क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे। अब आपको पता है कि ये है, ये किससे बना है? ई से। तो ई प्लस आगे मात्रा किसकी है? ऊ की। छोटे की बड़े की? छोटे की। तो हम लगा देंगे छोटा ऊ। पीछे क्या बच गया हमारा? दे। और इधर क्या बच गया हमारा? ई। तो ऐसे निकाल लिया, भय आधा है और ए पूरा है। तो हम लिख सकते हैं अब प्लस ई प्लस ऊ प्लस दे। अब देखिए इसको मिला देंगे, ये किसकी पूर्ति करेगा? इसकी पूर्ति करेगा, क्योंकि भय क्या है? आधा है। तो लिखेंगे अभी प्लस ये उदय इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बन गया? उदय। आई बात समझ में? ये बन गया अभी प्लस उदय। इसी प्रकार आगे चलिए, अभ्युदय का अगर हम संधि विच्छेद ना करते हुए ऐसा परीक्षा में आ जाए और अब हमें इसको क्या करना पड़े? जोड़ना पड़े, तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए अब आपको पता है कि इधर क्या निकालेंगे बाहर? ई। क्या निकालेंगे? ई। और ई आते ही ये क्या बन जाएगा? ये। क्या बन जाएगा? ये। क्योंकि ये सबसे पहले हमने देखा कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो तो क्या बन जाता है? यह बन जाता है, वो भी अधूरा। आई बात समझ में? इसके प्लस में ये ऊ, इसके प्लस में भी ऊ। अब देखिए दूसरा शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अब कैसे? अब देखिए छोटी सी एक कहानी याद आई, कहानी सुन लीजिए पहले, उसके बाद हम इसको करेंगे।
ताकि आपके समझ में आ जाए कि कौन सा कैसे होगा। देखिए छोटी सी कहानी सुनिए कि मान लो कि आपके घर में कोई घुसपैठिया घुस गया। कौन घुस गया? घुसपैठिया घुस गया, चोर घुस गया और चोरी करते हुए वो पकड़ा गया। अब आपने क्या किया? उसको पकड़ लिया। क्या किया? पकड़ लिया और पकड़ के पीटा। क्या किया? पीटा। क्या करेंगे? सेवा थोड़ी करेंगे, आलो भी ले बटा हुआ है घरे सेवा करा ना। चोर आया है तो चोरी की सजा मिलेगी। अब वो क्या किया कि जैसे आपने उसको पीटा, वो आपको पाँव में गिर गया कि हे बंधुजन, आप मुझे क्या कर दीजिए, बख्श दीजिए, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। नाक रगड़ेगा वो। तो आप क्या कहेंगे कि पक्का नहीं करेगा? कि नहीं करूँगा। तो क्या गारंटी है नहीं करेगा? मैं तेरे को छोड़ दूँ तो दूसरे घर में जाके फिर चोरी कर लेगा। क्या चलो आप ऐसे करो, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो आप मेरे साथ रह लो। क्या रह लो? हमेशा मेरे साथ रह लो। किस लिए? निगरानी करने के लिए कि मैं बदलूंगा या नहीं बदलूंगा। तो वो क्या है? उसके साथ रहता है। पहले चोर आता है और मालिक उसके साथ रहता है। आई बात समझ में? अब देखिए इसी तरह ये क्या है? ये हमारा चोर है। क्या है? चोर है। ये है मालिक। ये बदलेगा नहीं, ये तो इसको बदलेगा, ये खुद नहीं बदलेगा, इसको बदलेगा, क्योंकि ये प्लस से पहले है। इसकी ये चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसको क्या बदल दिया इसने? ये में बदल दिया और खुद इसकी निगरानी करेगा, अर्थात इसके साथ हमेशा जुड़कर रहेगा, चिपकर रहेगा। अब देखिए ये हमने निकाल लिया, ई का क्या बन गया? ये ऊ सेम हमने निकाल लिया। अब पीछे शब्द क्या बच गया हमारा? अब। क्यों? क्योंकि इसमें ई तो हमने बाहर निकाल लिया, भय क्या रह गया? आधा रह गया। आधा रहते ही हमने क्या लगा दिया? हलंत। अब प्लस में क्या है? ये प्लस में क्या है? ऊ, और प्लस में हमारा बच क्या गया? दे। क्या बच गया? दे। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब ये चोरी करेगा, ये निगरानी रखेगा, तो ये कहेगा कि तू बदलेगा नहीं बदलेगा, मैं हमेशा तेरे क्या रहूँगा? साथ रहूँगा। राजा बनकर क्या रहूँगा? साथ रहूँगा, ताकि तू बदल ना जाए। इसलिए अब देखो ये इसके साथ रहेगा, हमेशा इसके साथ रहेगा। साथ रहेगा तो ये क्या बन जाएगा भाई? बताइए, आप लोग बताइए फटाफट। ये बन जाएगा यू। क्या बन जाएगा? यू। कैसे? अब देखिए ये तो पहले से है, और ये मात्रा बड़े ऊ की है या छोटे ऊ की है? हमें अभ्युदय में यहाँ देखो, यहाँ स्पष्ट दे रखा है कि ये छोटा ऊ है, तो यहाँ पर कैसी मात्रा लगाएंगे? छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। आई बात समझ में? और प्लस में हमारा क्या था? अब ये तो ये बन गया यू, इधर क्या बच गया? दे, और इधर क्या बच गया? अपना अब। आई बात समझ में? अब इसको जोड़कर लिख दो। अब क्योंकि यहाँ पर अगर स्वर होता तो भय के साथ लग जाता, स्वर होता तो भय के साथ लग जाता, परंतु यहाँ स्वर है नहीं, इसलिए भय हमेशा क्या रहेगा? आधा रहेगा। तो लिखिए भय, यू हमेशा छोटा है, तो दे और ये हमारा संधि शब्द बन गया। क्या बन गया? अभ्युदय। क्या बन गया? अभ्युदय। एक कंडीशन तो ये किसकी? ई की। अब चलते हैं हम दूसरे कंडीशन की ओर। दूसरा कंडीशन क्या है? ऊ। दूसरी कंडीशन क्या है? ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाता है। लिखिए नंबर 2 कंडीशन हमारी है, ऊ चाहे छोटा है चाहे ऊ बड़ा है, प्लस में क्या आएगा? भिन्न स्वर। क्या आएगा? भिन्न स्वर। सेम स्वर आते ही तो स्वर संधि की दीर्घ संधि में चला जाएगा, परंतु भिन्न स्वर आएगा तो किसमें जाएगा? यण स्वर संधि में। अब चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। अब देखिए यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर क्या मिला है? इधर क्या है? ऊ प्लस, ये ऊ बड़ा नहीं है, छोटा है, ऊ प्लस आ। अब आपको पता है नंबर 1 कंडीशन है ये। अब ऊ किस में बदलेगा? वह में बदलेगा। री किस में बदलेगा? रह में बदलेगा। यह किस में बदलेगा? ई में बदलेगा। आई बात समझ में? अब ई होता तो यह बनता। अब हमारे पास क्या है? ऊ है। ऊ किस में बदलेगा? वह में बदलेगा। कैसे? अब देखिए इसमें से हम क्या निकालेंगे? ऊ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? से क्या रह जाएगा? अपना आधा रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है? ऊ लगा है। तो ऊ बाहर निकालेंगे। ऊ बाहर निकालते ही किसमें? चलो एक बार लिख लेते हैं। ऊ प्लस आ प्लस गत। यहाँ तक क्लियर हुआ?
अब देखिए आप समझोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा। चलिए देखिए, स आधा बच गया, ऊ और आ। अब ये ऊ किस में बदलेगा, वह में बदलेगा, प्लस में क्या आ जाएगा, आ, और बच गया हमारा गत। यहाँ तक क्लियर। और इधर बच गया हमारा आधा स। क्यों, इधर व्यंजन वर्ण था, इसमें ऊ की मात्रा लगी तब ये स्वर के साथ पूरा था, ऊ हमने बाहर निकाल लिया तो पीछे स क्या बच गया, आधा बच गया। अब देखिए स वह, अब ये वह क्या है, आधा। मैंने आपको बताया व्यंजन वर्ण क्या बनेगा, आधा बनेगा, बिना स्वर के अधूरा रहेगा। अब ये ऊ आधे वह में बदल गया। अब देखिए ये जो आ है ये इसको पूरा करेगा, वह को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आगे लिखूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए क्या बनेगा, देखिए आधा स, वह के आ की मात्रा लगी, क्या बन गया, वाह, पीछे हमारा शब्द बच गया गत। तो क्या शब्द बन गया, स्वागत। सु प्लस आगत का क्या बन गया, स्वागत। इसी प्रकार आप संधि शब्द को जोड़ेंगे, इसी प्रकार आप संधि शब्द को तोड़ेंगे। अब जैसे स्वागत शब्द आ गया, आपको बोल दिया कि संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो किस प्रकार करेंगे संधि विच्छेद, देखिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो वह है उसका क्या बनेगा। चलिए देख लेते हैं। अब आपको पता है कि ये वह है, वह किससे बनता है, ऊ से बनता है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऊ। एक बड़ा लिख देंगे, एक छोटा लिख देंगे, यही तो दोनों से बनेगा वह। प्लस में ये क्या बच गई हमारी, आ की मात्रा, तो लिख देंगे आ, प्लस बच गया कौन सा शब्द, गत। क्या बच गया, गत। और इधर क्या है हमारा, स पहले से ही अधूरा है। आई बात समझ में। अब कोई भी व्यंजन वर्ण है उसके आगे अगर स्वर है तो स्वर उस व्यंजन वर्ण को पूरा करेगा, ऐसा नहीं है कि उसको अधूरा छोड़ देगा। अगर वास्तव में आगे स्वर है और पीछे व्यंजन वर्ण है और अधूरा है तो वो स्वर उस व्यंजन वर्ण को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अब ये इसको क्या करेगा, पूरा करेगा। अब यहाँ पर दो है, या तो आप ऐसे लिख लो, आगे क्या आगत। अब देखिए ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, प्लस हमारा क्या बच गया, आ प्लस गत। एक कंडीशन तो ये बच गई। अब इसके साथ बड़ा और लगा के देख लेते हैं, सु प्लस आ प्लस गत। आई बात समझ में। ये दो कंडीशन बन गई हमारी, क्योंकि ऊ या तो छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा। अब यहाँ पर लिख के देख लेते हैं दोनों को, कौन सा शब्द शुद्ध है, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। और इधर लिख देंगे सु प्लस आगत। ठीक है। अब शुरू में आपको टाइम लग रहा है समझने के लिए, बाद में ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई उसके बाद आप चुटकियों में संधि कर दोगे। चलिए देखिए, अब आपको पता है कि ये जो शब्द है ये शुद्ध नहीं है, इसलिए हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत। इस प्रकार तो संधि शब्द बनाएंगे, इस प्रकार संधि शब्द तोड़ेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब हम पहले ये के उदाहरण लिखे थे, अब हम किसके लिख लेते हैं, वह के उदाहरण लिख लेते हैं। चलिए आप घर पे रफ कॉपी में इसका क्या करना है, संधि विच्छेद दूंगा तो संधि शब्द बनाना है, और संधि शब्द दूंगा तो संधि विच्छेद करके लिखना है। चलिए लिखिए भाई, ये आ जाता है बीच में एक टनटना, ऊ आएगा, क्या आएगा, ऊ आएगा। तो इधर तो हम ऊ लिख ही देते हैं, प्लस में क्या आएगा, कोई भी भिन्न स्वर आएगा, क्या आएगा, भिन्न स्वर। और ऊ आपको पता है ऊ का क्या बनेगा, वह बनेगा, वो भी आधा। चलिए अब लिखिए उदाहरण नंबर 1 लिखिए। अब क्या लिखाया, स्वागत लिखा दिया। अब आप लिख लीजिए स्वच्छ, क्या लिख लीजिए, स्वच्छ। 2 नंबर संधि विच्छेद करके दे रहा हूँ आपको, संधि शब्द बनाना है, अनु। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊ है, इसका ध्यान रखना, ऊ, और बदलेगा किसमें, वे में, अनु प्लस इति। आई बात समझ में। और नंबर 3 पर लिखिए संधि शब्द दे देता हूँ एक, चलिए, अनवीक्षा, अनवीक्षा। अब देखिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि संधि हमेशा 60% शब्दों की
होती है। ऐसे मत कहना जी मेरे नाम में संधि हनुमान, तो हनुमान में संधि कौन सी है? राम, राम में संधि कौन सी है? आप कहोगे जैसे राम लिख दिया, क्या लिखा? राम। आपने सोचा कि आ की मात्रा आ गई, बड़ा है, बड़ा आ गया, तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। नहीं, संधि हमेशा कितने प्रतिशत शब्दों की होती है? 60% शब्दों की होती है। संधि हमेशा तत्सम शब्दों की होती है। समास तत्सम और तद्भव दोनों से मिलकर बनते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। संधि 60% शब्दों की होती है, न कि 100% शब्दों की। आई बात समझ में? तो ये आ की मात्रा भी देखकर आपको इतराना नहीं है, ठीक है ना? कहीं आ जाए आप बोल दो। अब मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूँ, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो अपनी तरफ से ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। जैसा शब्द दिया गया है वैसे के वैसे ही हमें तोड़ना है। अब यहाँ पर ई छोटा है, ध्यान रखना। यहाँ पर वह पर ई लगा है, परंतु ई क्या है? बड़ा है। तो हम संधि विच्छेद करेंगे तो ई हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। ये तो थी हमारी 2 नंबर कंडीशन, ई की, ऊ की। और नंबर 3 कंडीशन हमने रखी थी री की। किसकी? री की। उस पर चलते हैं। देखिए, ये री सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है हमें। क्यों? क्योंकि ये अर की ध्वनि में आ जाता है कई बार री प्लस री मिल जाता है। यहाँ पर भी री के साथ भिन्न स्वर मिलेगा। तो देखिए कैसे मिलेगा भिन्न स्वर। चलिए भाई लिखिए, नंबर 3 कंडीशन कौन सी है हमारी? री। री प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। तो री किस में बदल जाएगा? रे में, और वो भी अधूरे। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, ये हमें शब्द दिया गया है। अब हमें क्या करना है? इसका संधि शब्द बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए भाई, अब देखो मातृ प्लस आज्ञा। अब आपको पता है कि ये री लगा है, री की मात्रा ऐसे लगती है, तो आपको पता है कि ये क्या है? री है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? री किस में बदलेगा? रे में बदलेगा। तो लिखिए, री को बाहर निकाल लेते हैं, रे में लगा देते हैं हलंत, और इधर क्या बच गया? माँ, और यहाँ पर स्वर था वो निकल गया, तो ये बच गया आधा तय। आई बात समझ में? आगे प्लस में क्या है? इसके री नहीं है आगे, देखो री प्लस भिन्न स्वर, री के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया? आ और ये ज्ञा। आई बात समझ में? अब हमें संधि करते वक्त क्या है? 2 बीच वाले वर्ण है ना, उनको मिलाना है। और रे क्या है? अधूरा है, ये आ इसको पूरा कर देगा। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर कोई व्यंजन वर्ण अधूरा होता है, उसके आगे स्वर आ जाता है, तो वो पहले वाले वर्ण को क्या करता है? पूरा करता है। रा, ये इसके साथ मिल गया। यहाँ क्या बच गया? ज्ञा, और यहाँ पर बच गया माँ और तय। अब देखो ये शब्द बच गया हमारे पास। अब इस शब्द का हम क्या करेंगे? बना आगे पूरा लिखेंगे, माँ तय रा ज्ञा, ये बनेगा। अब आपको पता है कि ये शब्द क्या है? अशुद्ध है, ऐसे हम हिंदी में लिखते नहीं हैं। और आपको पता है कि त्रय है, जो त्रय है इसका निर्माण किससे होता है? आधा तय प्लस रे प्लस ए, इससे किसका निर्माण होता है? त्रय का निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ तय और रे दोनों आ गए। तो अब क्या बन जाएगा ये? अब देखिए, माँ त्रा ज्ञा, क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। आई बात समझ में? तैराज्ञा। देखो त्रा बोलते हैं तैरा, तो ये तैरा इसमें आ गया मात्राज्ञा। तो तय और रे यहाँ सम्मिलित हो गया, इसलिए ये हमारा क्या है? सही है। तो इस प्रकार संधि विच्छेद करके दिया होगा, तो इस प्रकार संधि शब्द बनाना है। आई बात समझ में? अब इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिए री के। लिखिए उदाहरण, उदाहरण
इसको आप जैसे मैंने यहाँ पर करवाया ना, ऐसे आप करके देखना इन शब्दों को, ठीक है। चलिए लिखिए भाई, नंबर 1 पितृनुमति। अब देखिए मैंने यहाँ पर पितृनुमति लिखा है, इस बात को थोड़ा सा नोट करना। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी उदाहरण मैं लेके आता हूँ आपके लिए, वो पेपरों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको ऐसे शब्द परीक्षा में मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए नंबर 2 पर लिखिए मात्रानंद। क्या लिखेंगे? मात्रानंद। अब आप इसको तोड़ के मुझे दिखाएंगे। चलिए आगे, चलिए देखिए आगे 1-2 उदाहरण और लिख लीजिए इसके। लिखिए, चलिए लिखिए भी, मातृच्छा। मातृच्छा आई बात समझ में? पितृ प्लस आज्ञा आई बात समझ में? अब ये शब्द हैं, ये आप कॉपी में तोड़कर इसको समझेंगे जो पहले मैंने बताया उस प्रकार। अब एक बार आपको समय देना पड़ेगा पढ़ाई को, उसके बाद आप संधि कभी भूलोगे ही नहीं। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पर हमारी यण संधि तो होगी कंप्लीट। क्या होगी? कंप्लीट होगी। ये तो कॉपी में करेंगे। एक मैं आपको शब्द दे रहा हूँ, उसे आप कमेंट में बताएंगे कि इसका संधि विच्छेद कि इसका संधि शब्द क्या बनेगा। चलिए कमेंट में बताना है आपको किसका। आदि प्लस अंत। अब आपको पता होना चाहिए कि इधर ई है, इधर ए है। ये इनकी जो भी कंडीशन लगती है, मुझे नहीं पता कौन सी कंडीशन है। अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है तो इसका जो संधि शब्द है वो मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर इसका संधि शब्द ये बनेगा। अब यहाँ पर तो आपको मैंने बताया कि यण संधि होगी कंप्लीट। 3 स्थिति थी, ई, य, उ, व, री, र, वो भी आद्य वर्ण में। और उसके साथ जो व्यंजन वर्ण आएगा वो सेम का सेम वैसे ही लिखा जाएगा, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पहले वाला जो वर्ण है वो बदल जाएगा। ये तो थी अपनी यण संधि। अब चलते हैं नंबर 5 पर, अयाधि संधि। चलिए वे, आशा करते हैं कि आप साथ साथ में समझ रहे होंगे, साथ साथ में लिख रहे होंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। चलिए भी अब चलते हैं अयाधि संधि। चलिए भी लिखिए नंबर 5 कौन सी संधि? अयाधि। इसके साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, वो भी लिखवाऊंगा, वो भी आपको कॉपी में नोट करनी है। अयाधि संधि, क्योंकि नोट्स एक बार बनते हैं परंतु समय बहुत बचाते हैं। परीक्षा के दिनों में आप भाग भाग करके भी उसको पढ़ सकते हैं, किताब को उठाकर नहीं पढ़ सकते। चलिए मैं बार बार कहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिस प्रकार आप छोटा वीडियो देखते हैं उसमें शॉर्टकट में दिया गया है, पेपर में आप शॉर्टकट ढूंढोगे क्या? पेपर में शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे, वहाँ पर फिर पंखे गिनोगे। हाँ कितने पंखे हैं, 1 2 3 4, ऐसे पंखे नहीं गिनने। वहाँ पर हमें क्या करना है? पेपर हल करना है और परीक्षा की गर्दन तोड़ देनी है, पेपर की गर्दन मरोड़ देनी है कि ये ले जी मैंने कंपटीशन फाइट कर लिया। चलिए अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या है? 4-5 शब्द आएंगे, वो परिवर्तित होंगे। जैसे उधर ई, उ और री वो परिवर्तित हुए। इधर क्या कौन कौन से परिवर्तित होंगे स्वर? एक तो होगा ए, आई, ओ और आओ। आई बात समझ में? और प्लस में क्या आ जाए? भिन्न स्वर। प्लस में क्या आ जाए? भिन्न स्वर, या आप यहाँ पर लिखते हैं स्वर भी लिख सकते हैं। भिन्न स्वर या स्वर, कोई भी स्वर आ जाए। अब देखिए भाई, जो ए है वो किस में बदल जाएगा? आय में। ए बदलेगा आय में। और आय आपको पता है अधूरा है। क्या है? अधूरा। व्यंजन वर्ण हमेशा क्या रहता है? अधूरा रहता है। अय है वो किस में बदलेगा? आय में। ऊपर मात्रा लगी है वो किस में बदलेगा? आय में। ओ किस में बदलेगा? अव में। किसमें? अव में। ध्यान रखना, ए, आय, ये तो अय, आय, ओ, औ, ये किस में बदलेगा? अव, आओ। 2 मात्रा वाला बदल जाएगा किसमें? आओ में। किसमें? आओ में।
और प्लस जो भिन्न स्वर है या स्वर है वो कैसे रहेगा, वो बदलेगा नहीं मित्रों, वो ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों बदलेगा नहीं। परंतु अगर इससे पहले क्या आ गया, यहाँ पर कोई व्यंजन वर्ण आ गया, वो ये जो स्वर है वो इस व्यंजन वर्ण को क्या करेगा, पूरा करेगा। आपको पता है यहाँ पर ये भी अधूरा रहेगा, ये भी अधूरा रहेगा, ये भी, ये सारे क्या रहेंगे, अधूरे रहेंगे। तो क्या है, इन व्यंजन वर्णों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यहाँ जो स्वर आएगा वो इन व्यंजन वर्णों को क्या करेगा, पूरा करेगा। व्यंजन वर्ण आपको पता है कितने होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्णमाला में टोटल कुल 52 वर्ण होते हैं। अब इन वर्णों को ये स्वर क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब देखिए, अब ये बात आपके समझ में आ गई। ए बदलेगा ए में, ए बदलेगा आय में, ओ बदलेगा औ में, औ बदलेगा आओ में। अब इसमें ये क्या है कि एक बेसिक चीज़ें हैं, परंतु अब हम क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे ना इनके। तो आप सोचोगे सर ये क्या है, कुछ नहीं है, ये क्यों बताया। तो अरे भाई यूट्यूब पर आ गए, फर्ज बनता है बताने का। इतना ही नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे, बताओ। संधि में यही तो है, अगर यही पढ़ा रहे हैं, यही आपको नहीं बताएंगे तो फिर बताएंगे क्या, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है ना। तो चलिए चलते हैं, सांस लो, पानी पियो, बढ़ो आगे। चलो, सांस लेना जरूरी है ज़िंदगी में, सांस नहीं लोगे तो लॉन्च हो जाओगे सीधे ईश्वर के पास। बाद में कहोगे सर ये क्या हो गया, क्यों, ज़िंदगी का कोई पता है नहीं भाई, है ना, कब लुढ़क जाए, कब आदमी लॉन्च हो जाए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी सी एक परिभाषा लिख लेंगे। तो वो परिभाषा क्या है, ये वो परिभाषा है, देखिए भाई, लिखिए। जब किसी शब्द के, या लिख लेना परिभाषा, क्या लिख लेना, परिभाषा, आई बात समझ में। जब किसी शब्द के अंत में, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण, जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण ए, आए, ओ, आओ हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि भिन्न स्वर हो। भिन्न की जगह आप भिन्न को हटा भी सकते हैं, कोई स्वर हो, ठीक है, भिन्न स्वर हो तो विकार परिवर्तन भी लिख सकते हैं, परिवर्तन कर्मशः क्या रहेगा। अब देखिए, वही आए, आओ, होगा, लिख लीजिए ये चारों। परिवर्तन कर्म से क्या रहेगा, लिखिए, आए, कोमा आए, कोमा आवे, कोमा आओ होगा। परिवर्तन कर्म से क्या होगा, ये होगा। तो उसे कौन सी संधि कहते हैं,
आय आदि यानी कि आय वगैरह है, आदि यानी कि ऐसे और भी शब्द, आय आदि संधि कहते हैं। आई बात समझ में? ये तो होगी मोटी मोटी परिभाषा। अब हम पहले उदाहरण लेगा एक, क्योंकि अपने पास कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन होगी, तो चारों के उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। उदाहरण के बाद हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। सर शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं? चलिए लिखिए उदाहरण, पहले समझते हैं उदाहरण को फिर लिखेंगे, क्योंकि संधि विच्छेद करना तो आना चाहिए ना। संधि विच्छेद करना नहीं आएगा तो कैसे करेंगे? लिखिए भाई अपनी पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है अपने पास ए और प्लस में क्या आ जाए? अन्य स्वर। क्या आ जाए? अन्य स्वर। आई बात समझ में? तो ए किस में बदल जाएगा? ए बदल जाएगा आय में। किस में? आय में। और अन्य स्वर लिख लो ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में? अब देखिए ए और अन्य स्वर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ने प्लस अन। आई बात समझ में? अब आप बोल देंगे सर ये क्या ने प्लस अन, ने अन बन गया, परंतु बना कैसे ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं कई बार परीक्षा में उल्टा सुल्टा पूछ लिया जाता है, तब वहाँ पर ताकेंगे इधर उधर। इसलिए क्या है कि अगर आपको रूल पता है, नियम पता है आपको कि किस प्रकार शब्द को तोड़ें, किस प्रकार शब्द को जोड़ें, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखिए नए अन का नयन कैसे बनेगा। देखिए हम इससे बाहर क्या निकालेंगे? नए से ए है। अब आपको पता है कि ये है ए, किसी शब्द पर लगाएंगे तो एक मात्रा लगेगी, और ये वाला लगाएंगे तो किसी शब्द पर कितनी मात्रा लगेगी? 2 मात्रा लगेगी। अब यहाँ पर एक मात्रा है, हमें पता है ये ए है। क्या है? ए है। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे? ए और ए अपना किस में बदलेगा? आय में। आई बात समझ में? तो यहाँ लिख देंगे आय। क्या लिख देंगे? आय। इधर न में से हमारा क्या निकल गया? स्वर तो निकल गया, तो न क्या बच गया हमारा? आधा बच गया। और इधर क्या बचा हमारा? ए, क्योंकि ए क्या है? ए से भिन्न स्वर है। और प्लस में क्या बच गया हमारा? न। ये बच गया। अब देखिए, अब आपको पता है कि मैंने बार बार आपको यही बताया है कि जो व्यंजन वर्ण अधूरा होता है और अगर उसके बाद क्या आ जाता है, कोई भी स्वर आ जाता है, तो वो उस वर्ण को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो अब यहाँ पर जो ए है वो किसको पूरा करेगा? न को पूरा करेगा। अब ये ए है, इस न को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे न। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बच गया ये, और ये कैसा? अधूरा। अब इसके आगे देखो, ये ए है, स्वर है, ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो ये स्वर इस व्यंजन वर्ण को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। और न का हमारा क्या बच गया? न। तो अब इसको एक साथ लिख देंगे, क्या बना? नयन। ठीक है, क्या बना? नयन। और नयन आपको पता है किसका पर्यायवाची है? आंख का। किसका? आंख का। अब इस सारी दुनिया में जो किया कराया है, सब कुछ किया धरा है, वो किसका है? आंख का। अगर आंख ही नहीं होती तो क्या होता? कुछ नहीं दिखाई देता। आंख, दृग, लोचन, नयन, चक्षु, अक्षि, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? आंख के पर्यायवाची हैं। तो अब ये आंख का सब कुछ किया धरा है जिंदगी में। अगर आंख नहीं होती तो कैसे पढ़ते, है ना? मुश्किल तो होती पढ़ने में, कई साथी ब्रेल लिपि से पढ़ लेते हैं, परंतु मुश्किल तो होती ना। तो चलिए अब आंख को देखकर एक छोटी सी शायरी याद आ गई, सुनिए जरा। मोहब्बत के भी कुछ राज होते हैं, मोहब्बत के भी कुछ राज होते हैं, जगती आंखों में भी ख्वाब होते हैं। कौन कहता है कि गम में ही आंसू निकलते हैं? कौन कहता है कि गम में ही आंसू निकलते हैं? मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होता है, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होता है। चलिए ये तो हमने कर लिया एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन कौन सी रहेगी? अय प्लस अन्य स्वर। क्या? अय प्लस अन्य स्वर। चलिए भाई दूसरी कंडीशन, या पहले इसके उदाहरण लिख लेते हैं।
पहले इसके उदाहरण ही लिख लेते हैं भाई, चलिए। क्यों? क्योंकि बाद में आगे पीछे हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा उदाहरण नहीं लिखेंगे, थोड़े थोड़े उदाहरण लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए बस, और बाकी किताबें भरी पड़ी है ज्ञान से। तो चलिए उदाहरण लिखिए। पहला उदाहरण क्या लिखेंगे? पहला उदाहरण लिखिए चे प्लस अन। आई बात समझ में? दूसरा उदाहरण लिखिए। ऐसे उदाहरण आते हैं परीक्षा में, कंफ्यूज भी करते हैं। विजय प्लस इनी, विजय प्लस इनी, बस दो बहुत हैं। अब आप क्या है यहाँ पर, क्या है? ए है। क्या है? ए है। और ए से आगे क्या दिया गया है? ऐसे कोई भिन्न स्वर दिया गया है। अब इस भिन्न स्वर को क्या करेंगे आप अपनी कॉपी में, इसको जोड़ेंगे भी, किस प्रकार ये संधि शब्द जुड़ेगा। चलिए अब चलते हैं। नंबर 2 कंडीशन हमारी है कौन सी? आए प्लस अन्य स्वर या फिर भिन्न स्वर। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, आए का क्या बनेगा? आए, आए बनेगा। क्या बनेगा? वो भी अधूरा आए। और जो प्लस में अन्य स्वर है वो क्या रहेगा? ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों रहेगा। आई बात समझ में? अब उदाहरण देख लेते हैं सर कैसे। एक एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद 1-2 उदाहरण लिख लेंगे। चलिए लिखिए भाई, क्या लिखेंगे? उदाहरण। क्या लिखेंगे? उदाहरण। यहाँ समझ लेते हैं, बाद में किताब में से आपको एक आधा उदाहरण, 2-4 उदाहरण देख के लिख लेना भाई। लिखना जरूर है उदाहरण, और करके भी देखना है। आए प्लस अन्य स्वर, ए प्लस अन्य स्वर, यहाँ बनेगा आए और इधर जैसे का वैसा। ठीक है। अब देखिए उदाहरण है गए प्लस अक, गए प्लस अक। अब ये हम इसमें से क्या निकालेंगे? अय बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अय बाहर निकालेंगे। तो यहाँ क्या बच गया? अधूरा गय बच गया। जब व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। तो हमने इसको क्या किया? गय को अलग कर लिया। अब देखिए प्लस में क्या बच गया? ए, और इधर हमारा पीछे जो भी जितना भी बड़ा शब्द बचे वो लिख देना है। हमारा बचा कै। यहाँ तक आई समझ में? अब देखो ए का क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। और इधर हमारा बच्चा गए, वो भी अधूरा, प्लस ए और प्लस कै। ये बची अपनी कंडीशन। एक कंडीशन तो ये रहेगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? इसके आगे क्या करेंगे हम? अब हम इसको जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। गए, अब ये जो आ है वो इसको पूरा करेगा, इस गए को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो यहाँ पर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो इस गए के आगे क्या लगा देंगे? आ की मात्रा लगा देंगे। अगली अब लिखेंगे यह। अब आपको पता है यह क्या है? अधूरा है, परंतु प्लस में क्या आगे स्वर है, ये स्वर इसको पूरा कर देगा। तो यहाँ पर हलंत लगाने की जरूरत हमें है नहीं, और कै का कै आ जाएगा। तो हमारा क्या बन गया शब्द? गायक। क्या बन गया? गायक। आई बात समझ में? ये तो इस प्रकार टूटेगा, और गायक आपको जोड़ के बताना है कि सर इस प्रकार जुड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब आप करिए इसके 1-2 उदाहरण लिख लीजिए। लिखिए नंबर 1 उदाहरण क्या लिखेंगे? लिखिए गायिका। क्या लिखेंगे? गायिका। नंबर 2 लिखेंगे नायक। आई बात समझ में? नंबर 3 लिखेंगे नायिका। ठीक है ना? अब इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब वैसे मैं एक आपको बता देता हूँ। गायिका का क्या बनेगा? गए प्लस इका। गए प्लस इका बराबर क्या बनेगा? गायिका।
अब नायक और नायिका का आपको कमेंट में बताना है। क्यों? जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए अब दूसरी कंडीशन होगी। अब हमारा आय और आय पूरा हो गया। अब ओ और औ की बारी आई, अर्थात अव और आव की बारी आती है। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए नंबर 3 कंडीशन क्या रहेगी। नंबर 3 कंडीशन हमारी, नंबर 3 कंडीशन रहेगी ओ एक मात्रा वाला है प्लस क्या आएगा, अन्य स्वर, ओ प्लस अन्य स्वर। ठीक है, तो ओ किस में बदल जाएगा, अव में। किस में, अव में। और अन्य स्वर क्या रहेगा, ज्यों का त्यों, अर्थात अपने पहले वाले व्यंजन वर्ण को क्या करेगा, पूरा करेगा। चलिए लिखिए पो प्लस अन, पो प्लस अन। अब हम इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये हम पै अधूरा रहेगा। क्यों, इसमें से हम क्या निकालेंगे बाहर, ओ। क्या निकालेंगे, ओ। और इधर ए, और बच गया हमारा पीछे जितना लंबा शब्द बचेगा वो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। आई बात समझ में। अब आपको पता है कि ओ है वो किस में बदलेगा, अव में बदलेगा। किस में बदलेगा, अव में बदलेगा। किस में बदलेगा, अव में बदलेगा। अव भी अधूरा, वह क्या रहेगा, अधूरा। अब पै का पै लिख देंगे अधूरे वाला, प्लस में अव आ गया, प्लस में ए आ गया, प्लस में न आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो ए है इस पै को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ये ए है इस वे को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। और ये जो न है हमारा एजेटिक यहाँ आ जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा पवन। आई बात समझ में। इस प्रकार संधि विच्छेद करके दिया होगा, आपको संधि शब्द बनाना है। अब ये पवन है। अब कॉपी में आप इसको प्रैक्टिस करके देखना, इसको तोड़ने की। ये हमारी 3 नंबर कंडीशन थी। चलिए अब इसके 1-2 उदाहरण लिख लो और बाद में चलते हैं आगे। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, आप एक उदाहरण लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, पवन तो लिख लिया आपने, यहाँ पर और लिख लीजिए एक पवित्र। क्या लिख लीजिए, पवित्र। अब इसका संधि विच्छेद आप करके हमें बताएंगे। अब लास्ट और अंतिम जो है वो हमारी 4 नंबर कंडीशन है। इसके बाद हम चलेंगे ट्रिक की ओर, ताकि ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट में करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक पढ़ते हैं, तो ये किसी काम की है नहीं, क्योंकि परीक्षा में उलझ जाओगे आप। इसलिए सबसे पहले डिटेल पढ़ें, डिटेल पढ़ने के बाद उसमें से क्या निकालें, ट्रिक निकालें। तो चलिए 4 नंबर है हमारा आओ प्लस अन्य स्वर। आई बात समझ में, औ प्लस अन्य स्वर। अब आपको पता है कि औ का क्या बनेगा, आओ बनेगा। क्या बनेगा, आओ बनेगा। और यहाँ पर जो स्वर आएगा वो क्या आएगा, ज्यों का त्यों। जैसा है वैसा वैसा आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर ई है तो इस वह पर किसकी मात्रा लग जाएगी, ई की। यहाँ पर ऊ है तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर जो भी स्वर है उसकी मात्रा इस वह पर लग जाएगी। आई बात समझ में। चलिए अब इसका क्या देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। लिखिए उदाहरण। चलिए लिखिए पौ प्लस अक, पौ प्लस अक। अब देखिए पौ में से हमने बाहर निकाला क्या, ओ, और इधर ये 2 तो बाहर निकाल लिए हमने इसमें से। अब देखो पै क्या बच गया, अधूरा, क्योंकि पै से स्वर निकल गया। अब ए प्लस कै, यहाँ तक क्लियर। ओ था, ओ से हमने ओ बाहर निकाल लिया। पौ से क्या कर दिया हमने, ओ बाहर निकाल दिया, पै बच गया अधूरा, इधर बच गया ए और कै। अब आप एक कंडीशन देखिए यहाँ पर कि अब ओ है, ये किसका निर्माण करेगा, इससे किसकी ध्वनि आएगी, इससे आव की ध्वनि है। किसकी ध्वनि, आव की ध्वनि। और वह क्या रहेगा,
अधूरा। चलिए, पै अधूरा प्लस आओ प्लस ए प्लस कै, यही बनेगा। अब देखिए, ये आ है, ये इस पै को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो यहाँ का क्या बन गया, पा, ये ए है, इस वह को पूरा करेगा तो वह, और ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन गया, पावक। आई बात समझ में? बस इन चीज़ों को आप समझ लेना, उसके बाद कतई किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए भाई, अब चलते हैं आगे। लिख लीजिए एक दो उदाहरण। चलिए, सबसे पहले लिखिए ओ प्लस ए के उदाहरण। लिखिए किसके, ओ प्लस ए। अब देखो, ये परीक्षा में नहीं आए तो बता देना भाई, पहले भी कभी आया होगा, आगे भी आएगा, क्योंकि ऐसे ही पूछ लिया जाता है। प्रस्ताव, अब आप समझेंगे सर वह तो अंत में आ गया, इसका क्या करेंगे, तो इसका भी हल है, इसके भी टुकड़े होंगे। किस प्रकार होंगे, जिस प्रकार मैंने आपको ऊपर बताया, आप एक बार उसको करके देखिए। नहीं आता तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको दोबारा इसका करके बता दूंगा। इसका संधि विच्छेद होगा क्या, प्रस्तो, प्रस्तो प्लस ए, क्योंकि ऐसे शब्द आते हैं परीक्षा में। इसी प्रकार दूसरा और देखिए, एक और देखिए। चलिए, ओ प्लस ई, यार ई भी कैसी, बड़ी ई। अब ऐसे भी उदाहरण परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब एक शब्द है भावी, भावी क्या है, भावी, इसका क्या होगा, भो, भो प्लस ई। यहाँ पर आपको पता है वह के कौन सी ई लगी है, बड़ी ई लगी है, तो यहाँ पर भो प्लस ई बड़ी लगाएंगे। ये हमारा शुद्ध संधि विच्छेद है, भो प्लस ई बराबर भावी। अब कुछ एक उदाहरण इनके लिख लेते हैं जो आपको करने हैं। लिखिए नंबर 1। अब देखो मिक्स आएगा भाई, क्या आएगा, सभी का मिक्स उदाहरण आएंगे, आपको ये लिखने हैं। लिखिए विधायिका, विधायिका। लिखिए भावुक। आगे लिखिए पावक। आगे लिखिए प्रभावित, प्रभावित। ये मिक्स हैं, आपको करके देखने हैं। आगे लिखिए श्रावक। क्या लिखेंगे, श्रावक। भावक, ध्यान रखना ये भावुक है, ये भावक है। अब ऐसे शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप क्या करना है, इनको अच्छी तरह याद करना है, इनको करके देख लेना है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, अब ये चारों कंडीशन हमारी होगी समाप्त। अब हम चलेंगे ट्रिक की ओर, उदाहरण की ओर, ताकि इन जो भी हमने संधि की है, दीर्घ गुण वर्धी यण आदि, इन पर आपकी एक नज़र पड़ जाए। संधि एक नज़र में। चलिए अभी संधि एक नज़र में, नज़र फिर आ गई। नज़र किसका है, आंख का पर्यायवाची है। तो आंख को याद करते हुए एक शायरी फिर याद आ गई, तो सुनिए। तन्हाई में जब नयन, तन्हाई यानी कि जब व्यक्ति अकेला रह जाता है, तन्हाई में जब नयन करे नयन से बात, तन्हाई में जब नयन करे नयन से बात, तब नयनों के नयन से होती है बरसात, तब नयनों के नयन से होती है बरसात। आई बात समझ में? चलिए अब हम संधि एक नज़र में देख लेते हैं। क्या देखेंगे, चलिए एक नज़र में संधि। स्वर संधि एक नज़र में, एक नज़र में, नज़र को नज़र ना लगे, नज़र में। स्वर संधि एक नज़र में। सबसे पहले लिखिए दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ स्वर संधि, कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 पर लिखिए गुण स्वर संधि। कौन सी संधि, गुण स्वर
संधि। नंबर 3 पर लिखिए वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 पर लिखिए यण स्वर संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। और नंबर 5 पर लिखिए अयाधि स्वर संधि। आई बात समझ में? अब देखिए, अब इनकी शॉर्ट ट्रिक। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या है? बड़ा। इसलिए यहाँ पर बड़ा आ, ई, ओ और री भी इसमें आ जाता है। ठीक है ना? जैसे मातृ प्लस ऋण, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। अब गुण, अब जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद इसमें गुण आए, तो गुण में क्या है? कौन से स्वर आएंगे? ए, ओ, आर। आई बात समझ में? अर्थात किसी शब्द के बीच में जहाँ से टूटता है उस शब्द पर कितनी मात्रा आएगी? एक मात्रा। ए, ओ, अर गुण संधि, आ, ई, उ, री दीर्घ संधि। वृद्धि संधि में अब वृद्धि थोड़ा सा वृद्ध हो जाएगा तो थोड़े से ज़्यादा गुण आ जाएंगे। तो आए, आओ, आए, आओ, दो याद रखने हैं। और किसी शब्द पर बीचों बीच जहाँ से शब्द टूटे वहाँ पर कितनी मात्रा? दो मात्रा। कितनी मात्रा? दो मात्रा। अब है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होगा? य, व और र। य, व और र। अब इसके साथ एक बात और ध्यान रखना भाई, य, व और र से पहले अधूरा अक्षर आएगा। क्या आएगा? अधूरा वर्ण आता है। अधूरा वर्ण आता है। आई बात समझ में? य, व और र से पहले अधूरा वर्ण किस संधि में आता है? यण स्वर संधि में य, व, र से पहले क्या आता है? अधूरा वर्ण आता है। जैसे प्रत्येक में क्या आता है? आधा आता है कि नहीं आता? तो इसी प्रकार और भी उदाहरण मैंने आपको लिखाए हैं, तो उसमें भी क्या है? य, व, र से पहले जो वर्ण क्या आएगा? अधूरा आएगा, आधा आएगा। आई बात समझ में? अब नंबर 5 है अपनी अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या है? अयाधि संधि में क्या है? अयाधि संधि में क्या बनेगा? आय, 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 आव, आव। बस ये देखना है। ये तो बनेगा। इसके साथ जो भिन्न स्वर आएगा, कुछ भी आ जाए, ई आए तो ई की मात्रा लग जाए, ऊ आए तो ऊ की मात्रा लग जाए, ओ आए तो ओ की, औ आए तो औ की। जब जो भी स्वर आए इनके साथ वो मात्रा वह पर लग जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ए, ऐ, ओ, औ इनके साथ क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए तो वो मात्रा लग जाती है। चलिए, ये तो थी ट्रिक नंबर 1। लिखिए TRICK, ट्रिक नंबर 1। बस अब लिखिए TRICK, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2। चलिए अभी ट्रिक नंबर 2 कैसे लिखेंगे? जैसे जैसे हमने किया वैसे ही ट्रिक नंबर 2 लिख लेंगे। चलिए अभी ट्रिक नंबर 2 सारणी बना लीजिए। नंबर 1 लिखिए दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। ट्रिक बड़ी मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़ी मात्रा। कैसी? आ, ई शब्द के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर ये तो सेम होगी पहले वाली, अब आगे चारों की अलग रहेगी। गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। इसमें कौन सी ट्रिक काम करेगी भाई? देखिए ए और आ।
प्लस के बाद में ई, बड़ी ई, कोमा ऊ, कोमा बड़ा ऊ और री आ जाए, ठीक है, तो लिख लेना ये किस में बदलेगा, यह। अगर इनका मिलान किससे हो जाए, ऊ और ऊ से हो जाए तो बन जाएगा वह, और इन दोनों का मिलान अगर किससे हो जाए, री से हो जाए तो बन जाएगा र। अर्थात यवर, और वो शब्द के ऊपर कितनी मात्रा, एक मात्रा, शब्द के ऊपर बीच में कितनी मात्रा, एक मात्रा। चलिए आगे लिखिए नंबर 3। नंबर 3 हमारी कौन सी थी, वृद्धि संधि। लिखिए नंबर 3 पर कौन सी संधि, वृद्धि संधि। इसको नोट कर लेना, बढ़िया बढ़िया भैया, ये परीक्षा में आपके काम आएगा। वृद्धि संधि में क्या होगा, ए या आ, इसका मेल किससे होगा, ऐ से, ए से और ओ से, औ से, ठीक है। ये 4 कंडीशन है वृद्धि संधि में। अगर इन दोनों का मेल इससे होता है तो क्या बनेगा, ऐ, और इन दोनों का मेल अगर इससे होता है तो क्या बन जाएगा, आओ। क्या बन जाएगा, आओ। अर्थात किसी शब्द पर कितनी मात्रा आएगी बीच में, वृद्धि संधि में 2 मात्रा। कितनी मात्रा, 2 मात्रा। अब चलिए नंबर 4 पर। 4 नंबर अपना था यण संधि। कौन सा था, यण संधि। लिखिए यण संधि। नंबर 4 पर लिखिए कौन सी, यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। अब देखिए यण संधि में पहले तो हमें क्या था, ए पहले आता था और ई बाद में आता था, तब क्या बनता था, ए ओ अर, या फिर ए ओ। अब ये पहले आएंगे, ए बाद में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यह और वह। यण संधि में क्या आएगा, पहले ई या फिर बड़ी ई, या फिर ऊ या बड़ा ऊ, या फिर रे। आई बात समझ में, ये आ जाएंगे। और इनके प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा भिन्न स्वर। याद रखना क्या आएगा, भिन्न स्वर। क्या आएगा, भिन्न स्वर। ई के बाद प्लस में भिन्न स्वर, ऊ के प्लस में भिन्न स्वर, री के प्लस में भिन्न स्वर आ जाए तो ई किस में बदल जाएगा, यह में। ऊ किस में बदल जाएगा, वह में। और री किस में बदल जाएगा, र में। यहाँ तक क्लियर, आई बात समझ में। क्योंकि ई किस में बदलेगा, यह में, ऊ किस में बदलेगा, वह में, और री किस में बदलेगा, र में। कब, जब इनके साथ में भिन्न स्वर आ जाए। सेम स्वर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, और भिन्न स्वर आ गए तो यण स्वर संधि, और ये बदल जाएगा। अब चलिए नंबर 5 पर अयाधि संधि। कौन सी संधि, अयाधि संधि। लिखिए अयाधि संधि, लास्ट एंड फाइनल अयाधि संधि। कौन सी संधि, अयाधि संधि। संधि एक नज़र में कर रहे हैं हम। चलिए 4 वर्ण हैं, ए, इसको दूर दूर लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए ए, आए, ओ और आओ। आई बात समझ में यहाँ तक। और इनके प्लस में क्या आ जाए, स्वर। क्या आ जाए, स्वर। स्वर संधि में दोनों साइड क्या रहेंगे, स्वर रहेंगे। इनके प्लस में कोई भी स्वर आ जाए तो ए किस में बदल जाएगा, आया में, वो भी अधूरा। ये बदल जाएगा आय में, ये बदल जाएगा अव में, किस में, अव में। और ये बदल जाएगा आपका आओ में, किस में, आओ में। तो इसके उदाहरण भी हमने किए, संधि भी तोड़ के मैंने आपको बताई, विच्छेद करके बताया, जोड़ के भी बताया, और संधि एक नज़र में अर्थात ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया। तो मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा
यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आशा करते हैं कि आप इसको स्वीकार करेंगे और इसको ज़रूरतमंद बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं, और हो सके तो लाइक कमेंट भी करें। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।